नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज कक्षा 9 के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन का कार्यपत्रक आया हुआ है। यह है 8/10/2021 के लिए और सभी बच्चे इसे बड़े ध्यान से देखें, समझें और इस तरह के संवाद लिखने का प्रयास ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में आपके लिए कुछ सवाल भी दिए गए हैं, कुछ गतिविधि भी दी गई है ताकि आप इस संवाद लेखन को अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्यपत्रक में आज है क्या, तो इसमें लिखा गया है, प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक लेखन का भी अपना महत्व है। आइए आज इस कार्यपत्रक के माध्यम से रचनात्मक लेखन के एक घटक संवाद लेखन पर चर्चा एवं अभ्यास करते हैं। तो संवाद लेखन क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि संवाद लेखन क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिपिबद्ध किया जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि में संवाद के माध्यम से ही कथा वस्तु का विस्तार होता है। तो संवाद लेखन क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, उनकी बातचीत को क्या किया जाता है? लिपिबद्ध, यानी लिखकर बताया जाता है कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है। तो वह क्या कहलाता है? संवाद लेखन कहलाता है। और ये किस किस में पाया जाता है? जैसे कहानी में, उपन्यास में, नाटक में, एकांकी में आदि में। ये सारी विधाएं हिंदी साहित्य की, गद्य साहित्य की है और इन सभी में संवाद लेखन का हमें संवाद लेखन मिलता है। और इससे क्या किया जाता है? कथा वस्तु को विस्तार दिया जाता है। अब इसकी विशेषताएं होती हैं। कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, देखिए। पहला है संवाद छोटे, सहज और स्वाभाविक हो। तो संवाद लेखन में सबसे पहली जो विशेषता इसकी जो देखी जाती है, महत्वपूर्ण बात है कि छोटे हो और सहज हो, यानी आसान हो, स्वाभाविक हो। इसमें अगला है दूसरा हमारा, संवाद में रोचकता की सरसता हो। रोचकता यानी कि उसको अगर आप लिखते हो तो उसे पढ़ने में वह रोचक लगे, उसमें बोरियत ना आए और ऐसा ना लगे कि यह बोरिंग होता जा रहा है। आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा कि संवाद लेखन में संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हो। तो संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो, जो विषय उस संवाद का है उसमें क्रमशः हो, यानी कि एक तरफ से उसे सही तरीके से, ठीक है, सुनियोजित तरीके से हो, एक तरह से, जैसे कि ऐसे ना हो कि कहीं की बात कहीं और लिख दी गई हो। अगला है मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवाद में सजीवता आती है। तो जब हम संवाद में क्या करते हैं, लोकोक्तियाँ या मुहावरे डाल देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, तो संवाद क्या लगता है? सजीव लगता है, यानी कि असली लगता है कि यह असली का संवाद हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। पांचवा है, इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। यानी कि सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और बोलचाल के निकट होनी चाहिए। यानी कि जो हम आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं वही भाषा हो और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए कि जिसे समझने में कठिनाई हो और जिनका प्रयोग हम आम तौर पर बहुत कम करते हैं। जब हम कभी किसी से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो उस समय पर जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं उनको कम लेना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। प्रश्न अगला है हमारा, संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। अर्थात सामाजिक स्थिति का मतलब क्या है? कि पात्र जो हैं उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार हो। यानी कि अनपढ़ और शिक्षित पात्रों के संवाद में अंतर दिखना चाहिए,
कि जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसकी बोलचाल किस तरीके की होनी चाहिए, और जो क्या है शिक्षित हो उसकी किस तरीके से होनी चाहिए। इसमें भी अंतर दिखाई देना चाहिए कि हाँ जी यह व्यक्ति पढ़ा लिखा है और यह अनपढ़ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि उदाहरण के लिए आइए दो लोगों, कौन से लोग हैं, हमीद और दुकानदार के बीच के संवाद के माध्यम से संवाद लेखन को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये दो व्यक्ति हैं यहाँ पर दिए गए हैं, वे कौन से हैं, दो व्यक्ति हैं, हमीद हमीद और दूसरा है दुकानदार। तो हमीद दुकानदार से क्या पूछता है, दुकान पर आता है और पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। तो दुकानदार क्या बोलता है, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। दुकानदार बोलता है यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। हमीद बोलता है, हमीद क्या बोलता है फिर, बिकाऊ है कि नहीं। हमीद बोलता है कि यह बिकाऊ है या नहीं। तो दुकानदार बोलता है बिकाऊ बिकाऊ नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। यदि बिकाऊ नहीं है तो मैं इसे लाद के क्यों लाया हूँ, बिकाऊ है भाई, सीधी बात है। तो ठीक है, तो हमीद बोलता है तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे के हैं। अब हमीद जो है वो क्या बोलता है कि अगर बिकाऊ है तो इसकी कीमत क्यों नहीं बताते, कितने रुपए का है ये, कितने पैसे का है। तो दुकानदार बोलता है 6 पैसे लगेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हमीद क्या बोलता है, ठीक बताओ। तो दुकानदार बोलता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो। तो दुकानदार हमीद से कहता है 5 पैसे का है और लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। तो हमीद क्या कहता है फिर, 3 पैसे लोगे, यानी कि वो उससे, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि बार्गेनिंग, ठीक है, या मोल भाव करना, वो कर रहा है हमीद कि 3 पैसे लेने हैं, 3 पैसे में दे दोगे। तो यहाँ पे इन्होंने इसे समाप्त कर दिया है। आप चाहे तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप भी कहीं दुकान में जाते हो और दुकान में क्या करते हो, मोल भाव करते हो, तो उस तरीके से आपको आगे बढ़ा सकते हो इसे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखता है यहाँ पे कि आपने ऊपर संवाद लेखन का एक उदाहरण देखा, अब आप भी निम्न 2 स्थितियों और पात्रों के अनुसार संवाद लेखन का प्रयास कीजिए। अब तो ऊपर आपने देख ही लिया है कि जो संवाद लेखन है वो किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित 2 प्रश्न आपके लिए हैं जो आपको करने हैं। पहला है, अब आपके विद्यालय आंशिक रूप से खुल रहे हैं, आपके 2 मित्र कौन से हैं, अलका और दिवाकर के बीच ऑनलाइन कक्षाओं और विद्यालय में होने वाली कक्षाओं के बीच के अंतर पर आधारित बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके 2 मित्र हैं, पहली अलका है और दूसरा है दिवाकर, और ये दोनों के दोनों किस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ऑनलाइन कक्षाओं और विद्यालय में होने वाली कक्षाओं के बीच अंतर जो है उस पर आधारित बातचीतें कर रहे हैं, और आप अपने हिसाब से उनकी बातचीत को उसी प्रकार लिखेंगे जैसे आपने ऊपर देखा कि हमीद और दुकानदार के बीच है। हमीद की जगह आपको अलका या दिवाकर ले लेना है और दुकानदार की जगह पे भी उनमें से एक को ले लेना है। तो अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है आपके लिए, आप अपने परिवारजन के साथ सब्जी की दुकान पर गए, परिवारजन और दुकानदार के बीच होने वाले बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। अब परिवारजन कौन है, आपकी माताजी हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते, दादी हो सकती है। ठीक है, बड़े भाई बहन कोई भी हो सकता है, उनके साथ आप सब्जी खरीदने गए दुकान पर, तो जो दुकान सब्जी वाला है उसके साथ उनकी बातचीत को आपने क्या लिखना है, संवाद लेखन करना है। तो ये 2 प्रश्न आपको करने हैं
और ध्यान रखिएगा कि इसे अपनी कॉपी में ज़रूर करें। और इससे संबंधित और भी आएंगे, जैसे कि डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद, या रिक्शा वाले के साथ आपकी बातचीत का संवाद, या आपके मित्र का संवाद। इस तरीके के संवाद कई सारे होते हैं जो आपके पास लिखने के लिए आ सकते हैं। तो जैसे आपको बताया गया है उसी तरह से ये संवाद लेखन आपको लिखना है, और उन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है जो ऊपर बताई गई हैं कि संवाद की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, ये था आपके लिए आज का कार्यपत्रक। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। और साथ ही साथ इन सभी संवादों को, एक संवाद ऊपर आपने देखा हमीद और दुकानदार के बीच, और 2 नीचे प्रश्नों में है, तो उन सभी को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है। संवाद की विशेषता, संवाद की परिभाषा, ये भी अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।